बिहार दरोगा में 2023 में 64 पोस्ट पर एक वैकेंसी आया हुआ था, जिसका मुख्य परीक्षा जो है 3/9/2023 को हुआ था। और इसमें जो है साइंस के टोटल 14 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन्हीं साइंस के 14 क्वेश्चन को आज हम लोग बारी बारी से वन लाइनर की तरह देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग का अगर बात किया जाएगा तो ये सेरिब्रम होता है, अर्थात मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें लेक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो लेक्टोमीटर का जब भी बात किया जाएगा तो लेक्टोमीटर जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात लेक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के नियम किसने दिया था। तो न्यूटन की गति मतलब यहाँ पे है कि किसने गति का नियम दिया था। तो किसने गति का नियम दिया था, तो इसका आंसर जो होगा वो न्यूटन होगा, जो 3 नियम दिए थे गति का। और वही इसमें पूछ रहा है कि किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया, तो ये न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या आवश्यक है उसके बारे में पूछ रहा है। नंबर 1 ऑक्सीजन जो चाहिए, क्लोरोफिल ये भी चाहिए, और उसके बाद जो है क्लोरेला ये भी चाहिए। इसके लिए इसका जो है ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है। प्राकृतिक सफाई कर्मी जो है अपघटक को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बर्फ क्या है। तो बर्फ जो है आणविक ठोस है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लघुपथन के समय परिपथ में धारा का मान घट जाता है, विभवांतर का मान बढ़ जाता है, धारा का मान बढ़ जाता है। तो लघुपथन जब भी होता है तो उस टाइम क्या होता है कि धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो ऑप्शन सी में है। तो सी इसका सही हो जाएगा, अर्थात लघुपथन के समय धारा का मान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है। तो बैक्टीरिया जनित रोग का इसमें जब बात किया जाए तो ये हो जाएगा टाइफाइड, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को टोन कहा जाता है। एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को टोन कहा जाता है, तो जो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से मानव हार्मोन कौन सा नहीं। तो इसमें देखिए तो मानव हार्मोन इसमें से कौन नहीं है ये बात पूछ रहा है, तो ये साइटोकाइनिन हो जाएगा। साइटोकाइनिन मानव हार्मोन नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का जब उदाहरण पूछ रहा है तो ये खेत हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्प्रेरक का क्या कार्य होता है। तो उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है कि ये अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है और अभिक्रिया के दर को भी घटाता है, अर्थात ये दोनों इसका सही हो जाएगा, जो डी में है ए और बी। उत्प्रेरक का कार्य होता है अभिक्रिया के दर को घटाना तथा बढ़ाना। अगला प्रश्न है किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी। तो जब किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाया जाएगा तो उसकी प्रतिरोधकता जो है वो घट जाएगी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। तो ओडोमीटर एक उपकरण है और इसके द्वारा जो है किसका मापन किया जाता है। तो ये दूरी का मापन किया जाता है, जो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरीका से साइंस के 14 क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। बाकी मुख्य परीक्षा का भी क्वेश्चन हम इसी तरीका से लाएंगे, ओनली साइंस का लाएंगे।